Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में अगले 7 दिन में. सो लेट्स डिस्कस. ये 7 दिनों में बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में घटित हो सकता है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रोमांस, हेल्थ, गुड फॉर्चून, ठीक है, करियर, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, हॉलीडेज, ट्रैवल. सो लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यहाँ पे हम बहुत सारे इंट्यूटिव चिट्स को देखेंगे यहाँ पे और डेफिनेटली हमें और भी आइडियाज़ आ जाएगा कि क्या हो सकता है आपकी लाइफ में. सो लेट्स सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में किस तरह से हो सकता है. और राइट, so we do have the Shah of Coins. This is the King of Pentacles. यहाँ पे है 8 of Staff, that is the 8 of Wands. Nups, this is like okay, बाद में बताते हैं सारे कार्ड्स. यहाँ पे है आशिका. यहाँ पे है तस्लीम, दैट इज द हैंग्ड मैन. और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स. आई होप यू कैन सी दम. जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ऑब्वियसली ये टाइमलेस ही होगा. वी हैव 10 ऑफ स्टाफ. We have 5 of cups. We have 4 of swords. We have 2 of cups. 8 of cups. Bottom of the day, ace of coins. So मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. दिस इज द नर्व्स विच इज कॉल्ड द डेविल कार्ड. कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो मुझे यहाँ पे नंबर्स तो मैंने आपको कह दिया है 2, 8, 4, 5, 10. 8 is very important. 6 is also very important. ठीक है. Alright. Now basically क्या है, क्या आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में. उससे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन बता देती हूँ. मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि आपको ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती, ठीक है, आपको किसी रिलेशनशिप में जैसे पकड़ कर जकड़ कर किसी ने रखा है, जैसे वो पाइथन स्नेक जो करता है. ठीक है, मेरे बात को फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करें. ऐसा क्या रियलिटी में है कि पाइथन आपको जकड़ के पकड़ के रखा है? नो, इट इज़ लाइक द सिचुएशन विच इज स्टिल यू कैन से फोल्डेड, और उस फोल्ड से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं. बेसिकली आपकी दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी के भी दृष्टिकोण से देखा जाए, आप उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं. आपको कभी कभार हो सकता है कि यू फील अनईजी. आपको ऐसा लगता है कि फीवरिश जैसा कंडीशन है. ज़्यादा काम करते हुए सब लोग थक जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप ही को सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो संभालना पड़ता है. सॉरी. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सिंगल मदर है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आपके हस्बैंड जो है या आपके एक्स हस्बैंड कुछ भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं. बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब प्यार व्यार मोहब्बत होगा तब वो आपके साथ देंगे. बाकी समय में ये इंसान ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं करते. नाउ आप ऐसा सोच रहे हैं वेदर यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द रिलेशनशिप,
यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम अ जॉब एंड यू वांट टू गेट अ न्यू जॉब, ऐसा आप ज़रूर सोच रहे हो। नाउ नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक एवरीथिंग सॉरी एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड प्रॉपरली विथ केयर एंड अटेंशन। जो भी होगा, जैसे भी होगा, आप उसको संभाल पाएंगे, क्योंकि आपकी इरादा बहुत ज़्यादा नेक है। आपकी इरादा है कि बेस से कोई रिलेशनशिप को शुरुआत किया जाए, या बेस से आपको जानने की भी कोशिश करेंगे। सपोज आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद आपको उस नॉलेज के बारे में पता नहीं, कोई कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, शायद कोई लर्निंग एकेडमी हो, आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, योर हॉबीज यू वांट टू मेक इट योर प्रोफेशन। ठीक है, हो सकता है कि आपने उसको एज अ पार्ट टाइम हॉबी ही रखा था, मतलब जब भी आपको फुर्सत मिलता था वो चीज़ आप कर लेते थे। ठीक है, बट अभी आप उसको सीरियसली एक प्रोफेशन में बदलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी नींद बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि थकान आपको महसूस हो सकता है, और आप हॉलीडेज़ में भी जा सकते हैं जहाँ पे आप वेकेशन को एंजॉय करेंगे, और डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली के साथ होंगे। तो घूमना फिरना की वजह से भी लोग टायर्ड हो जाते हैं। ट्रैवलिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ से लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना भी थक जाते हैं ना लोग, स्पेशली टू अ डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, वहाँ पे अपने फैमिली, फिर होटल में चेक इन करना, खाना वाना खा के फिर सो जाना, फिर नेक्स्ट दिन ठीक है टू ट्रैवल एक्टिविटीज़ करना, फिर थक जाना। सो ये सब होगा, लेकिन वो आपको रिफ्रेश तो ज़रूर कर देगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि मे बी यूल ट्रैवल टू आइलैंड और अ डेजर्ट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इफ़ यू आर इन इफ़ यू बिलोंग टू द फूड सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे आपने कोई केटरिंग सर्विस शायद हाल ही में शुरुआत किया था, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर्स काफ़ी आएगा, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि और भी आ सकता था, बट किसी ने शायद कुछ किया होगा, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा डर कि किसी ने मेरे अगेंस्ट में षड्यंत्र रचाया क्या, वरना मेरे ऑर्डर तो और भी ज़्यादा आ सकते थे, क्योंकि ये वही सीज़न है, लोग ऑर्डर देते हैं फूड का। सो बेसिकली मुझे वही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही फास्ट फास्ट भागम भाग वैसे ही कुछ मैसेजेस आपके मेल बॉक्स में ड्रॉप हो सकते हैं, और आप फाइनली बोल सकते हैं अरे वाह, मैं निश्चिंत हो गया, मैं निश्चिंत हो गई। जो देखो, एक रिलेशनशिप जो एक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेन था, और चेन जो है एक लोगों के लिए एक बेरिया होता है। यहाँ पे प्यार नहीं था वो चीज़, इट वॉज टोटली डार्क, इट वॉज टोटली यू कैन से हेलुसिनेशन ऑफ यू कि ये इंसान आपके साथ आपको बहुत प्यार करते हैं, बट वो भ्रम आपका कब का टूट गया है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद में रहते हो। एंड विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल रियलाइज कि क्यों उनके साथ आपका पैचअप नहीं हुआ, क्यों उनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हो पा रहा है। एवरीथिंग विल रियलाइज एंड यू विल ऑल्सो लेट गो। आप लेट गो भी करना सीखेंगे। आप अपने माता पिता से या अपने भैया भाभी से काफ़ी प्रेरित होंगे, एंड डेफिनेटली यू विल चेक इट आउट। पहले आप इतना गौर नहीं फरमाते थे, अभी आप चेक करेंगे कि देखो हस्बैंड वाइफ या कपल ऐसे ही होते हैं जो जिंदगी भर का साथ रखते हैं। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आपकी दृष्टिकोण में 100% फर्क पड़ेगा। जिस दृष्टिकोण से आप देखा करते थे, ड्यू टू सर्टेन रीजन, ठीक है, इट विल चेंज फॉर एवर। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज मे बी यू विल मिस समवन, या यू विल मिस योर फ्रेंड्स जो आपके साथ होते थे कॉलेज में, अभी वो कहाँ कहाँ चले गए। You will miss your college days, you will miss your, you can say like that, past situations. But आप ये भी सोच लेना उस दौरान कि देखो हर एक चीज़ परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ ओनली टेम्पररी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो एक न्यू एंटरप्राइज आप सेटअप करने की भी कोशिश करेंगे। शायद आप कुछ दिन ऑफ ले लेंगे ऑफिस से, या कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, या हो सकता है कि आपको इन केस आपको हो सकता है बैंक जाना पड़े,
इन केस ऑफ यू कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, वो भी मुझे दिख रहा है। कोई बैंक तो जाएगा ही यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है लाइक कुछ लोग यहाँ पे ना विशाखा नक्षत्र हो सकता है, विशाखा, रेवती, रोहिणी। ओके कुछ लोगों के लिए अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उसका सेल भी बहुत बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्टैचू बना सकते हैं, आप हाथ के बने हुए हैंडमेड डिफरेंट, जैसे होता है ना कि क्रोशेट, एनी स्वेटर्स, वुलन गारमेंट्स, ठीक है, कुछ भी टेक्सटाइल रिलेटेड, फैशन, ये सारी चीज़ों को अगर आप मर्चेंडाइज पोर्टल में अगर आप सेल कर पाते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी प्रॉफिट वाला बिजनेस होगा। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको वेस्ट हो जाए, लेकिन उसका फाइनल जो मेकओवर होगा वो बहुत बढ़िया होगा, वो मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे। यूनिवर्स फेयर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखा, स्टिल वाटर, दिस इज द जस्टिस कार्ड। सो आई टोल्ड यू, इधर तो आप कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मास्क बहुत पॉपुलर है, ठीक है, मुखौटा बहुत पॉपुलर होता है कुछ कुछ जगह पे, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस कोलकाता एंड नॉट इन कोलकाता, इन वेस्ट बंगाल यू कैन सी लाइक आई थिंक सो इट इज इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और समवेयर वेयर मास्क इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। दूसरा है कि कहीं पे भी आप लोग जाएंगे वहाँ पे मास्क, बैम्बू का चीज़ें असम में भी बहुत पॉपुलर है, हो सकता है कि आप वहाँ पे जाओ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत पॉपुलर है ये जो मास्क होता है, आई लव दैट। बट कहीं से भी जो है ना आपको ये भी पसंद आ सकता है और आप बहुत ज़्यादा खरीदारी भी कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का बनाना, और या तो उस जगह पे जाना और लोकल चीज़ें, लोकल आइटम्स को पिकअप करना। यहाँ पे वेव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप जैसे तरंग होता है ना, उसी तरह से आप अपने आप को बहुत ही फ्री महसूस करेंगे कुछ समय के बाद। एंड दिस इज द डायल्यूशन विच इज द वर्ल्ड कार्ड विच इंडिकेट्स द हैप्पीनेस, ठीक है, आपके पास वो शक्ति है। दिस इज द ट्राइडेंट, दिस इज ऑल्सो द ट्राइडेंट। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ों का मिलावट करने से बहुत अच्छा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट जूस के साथ सॉरी कोकोनट वाटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ लेमन जूस, इट इज़ वेरी मच गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का मिलावट करने से जैसे बहुत अच्छा होता है। सो वर्ल्ड कार्ड इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, इट्स ऑलवेज द एंड ऑफ सम चैप्टर एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर। सो मुझे वही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी अगर ऑकल्ट साइंस में हैं, ठीक है, जो अगर आप एक साइकिक है तो उनके लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक मतलब मैं बोलना चाहती हूँ लाइक यू नो व्हाट, कि मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे आप कमाल करने वाले हो, जैसे आप कोई भी मिक्सचर यूज़ करेंगे और वो लाजवाब हो जाएगा। जैसे होता है ना कुछ स्पाइसेस को मिक्सचर जो होता है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। ओके यहाँ से हम देखते हैं, तो अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स। ओके आई सेड यस, कोई आपको हाँ बोल सकते हैं। ओके वी डू हैव पावर बैंक, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हो सकता है पावर बैंक को आप इस्तेमाल करें। ओके 3 day विजिट कहीं पे भी आपका हो सकता है। ओके हॉट स्प्रिंग्स हो सकता है, झरना जहाँ पे है हो सकता है आप वहाँ पे ट्रैवल करो। हॉट स्प्रिंग्स कैन ऑल्सो क्योर योर बॉडी एक, मतलब जितने भी आपके शरीर में दर्द होते हैं ना, स्पेशली द बैक पोर्शन, द नेक पोर्शन, वो हील हो जाते हैं। मेरी गो राउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि मेले में जाने से बहुत खुशी मिलता है, सो मेरी गो राउंड या कोई भी ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ उसमें आप बहुत पार्टिसिपेट करोगे। आजकल के समय पे बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट पार्क्स या रिक्रिएशन पार्क हो गया है, नो एज बार। हो सकता है कि ऐसे कंपटीशन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे जहाँ पे एज बार नहीं है।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you.